अब सुनिए, जो केयर करना होता है वो कैसे होता है? दो तरीके से होता है। आप या जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अटैचमेंट कैसे होता है, वो दो तरीके से होता है। क्योंकि ये पूछ रहे हैं डिटैचमेंट कैसे हुआ आपको, वैराग्य कैसे आया, तो राग कैसे आता है, दो तरीके से आता है। इसको भगवान कृष्ण गीता में समझाते भी हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, सोचते रहो। आप बिग बिलियन सेल आ रहा है अभी आजकल, सोचो कौन कौन सी चीज़ें सस्ती मिलेंगी। आपके पास 10 पैंट है, 10 शर्ट है, लेकिन सस्ती मिल रही तो और दो और ले लो। तो आपने सोचा, और सोचते सोचते फिर दूसरी चीज़ होती है जो उसको फटाक से एक्शन बना देती है। मतलब जो आपका अटैचमेंट है उसको क्रिया बना देती है। सोचने से क्या आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको मैं कहता हूँ सोहम, मैं ही वो हूँ। और आज एक बड़ी अच्छे तरीके से सवाल पूछा है इस आदमी ने। आज के टॉपिक का नाम है ऑब्सेशन विथ द बॉडी। शरीर के साथ ऑब्सेशन। ऑब्सेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं सनक। सनकी लोग होते हैं ना, छोटी छोटी बात पर भी एकदम चिढ़ जाते हैं। उनका कोई सामान ले लीजिए, छू लीजिए तो चिढ़ जाए, अरे कैसे तुम छुआ मेरा सामान। तो हम सबको ये बीमारी है, बॉडी के साथ में हम ऑब्सेस्ड हैं। लाइफ तो मारेगी बॉडी को, लेकिन हम लोग जब मौत आएगी बोले अरे कैसे मारोगे, हमको नहीं मारना, तुम हमारे बच्चे को मत मारना। हम सब जानते हैं कि बॉडी मरने वाली, फिर भी उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं आता। तो निसर्गदत्त महाराज से एक आदमी ने आकर सवाल पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा है अलग तरीके से पूछा है, बड़ा समझदारी से। महाराज, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम हियर एट योर फीट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस। क्या सोच समझ के सवाल पूछा है, ऐसा लगता है शतरंज का खेल खेल रहा है। महाराज, आप मेरे सामने बैठे और मैं आपके चरणों में बैठा हूं, तो आप में और मुझ में फर्क क्या है। ये शतरंज के खेल जो होते हैं ना, पहले एक प्यादा चला जाता है ताकि आप एक चाल चलें, और अगर आपने गलत चाल चल दिया तो मैं आपको फंसाकर चेकमेट कर दूंगा। चेक मतलब अगली चांस में तुम मर जाओगे, सोच के चलो। तो ये फंसा रहे हैं कि अगर आपने कहा कि आप बड़े ज्ञानी इंसान हैं, तब बताओ मुझे कैसे ज्ञान मिले। महाराज, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं और आपके चरणों में बैठा हूँ, तो बताइए हम में और आप में अंतर क्या है। तो महाराज कहते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। तो कोई अंतर नहीं। किसने कहा अंतर है? स्टिल देयर मस्ट बी सम रियल डिफरेंस। तो आदमी कहता नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो अंतर होगा हम में और आप में। आई कम टू यू, यू डू नॉट कम टू मी। मैं आपके चरणों में आया हूं, आप मेरे पास थोड़ी आए हैं ज्ञान लेने के लिए, पूछने पाछने के लिए। तो कुछ तो अंतर होगा, आप में कुछ तो खास होगा। तो निसर्ग कहते हैं बिकॉज यू इमेजिन डिफरेंसेस यू गो हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ सुपीरियर पीपल। बोलते हैं तुम्हारे मन में इस दुनिया की तुमने एक कल्पना की है जो गलत है। एक कल्पना की है कि कुछ लोग हैं जो खास हैं, और उन खास लोगों को तुम खोजते रहते हो, और वो स्पेशल लोगों को। तो तुमने ये कल्पना कर रखा है कि मैं स्पेशल आदमी हूँ, तभी तुम मेरे पास आए हो। यू टू आर अ सुपीरियर पर्सन, यू क्लेम टू नो द रियल वाइल आई डू नॉट। कहते हैं ऐसे नहीं है। आप अपने आप को कहते हैं ना कि आप रियलिटी जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, आप क्लेम करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप सुपीरियर हैं। और मैं तो कभी नहीं कहता हूं कि मैं भगवान को जानता हूं, तो मैं नहीं हूं। निसर्ग कहते हैं कि क्या मैं कभी तुम्हारे पास आकर बोला हूं कि तुम मुझसे इंफीरियर हो, तुम नहीं जानते हो, तुम इंफीरियर हो। बोलते हैं जो लोग ये बात करते हैं कि वो तुमसे बड़े हैं, तुम उनसे छोटे हो, जाकर उनसे बात करो। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उस बच्चे को बताना चाहता हूँ। अभी वो इतनी आसानी से समझेगा कि नहीं समझेगा, कब समझेगा पता नहीं। निसर्ग कह रहे हैं आई नो मच लेस देन यू डू। मैं तो तुमसे कम जानता हूं।
अभी बड़ा टेढ़ा चीज़ है। जो आदमी रियलिटी को जानता है, भगवान को जानता है, वो कम जानता है। ऐसे कैसे? तो ये आदमी पूछता है, अब मैं बताऊंगा कि कम क्यों कह रहे हैं। योर वर्ड्स आर वाइज, योर बिहेवियर नोबल एंड योर ग्रेस ऑल पावरफुल। आपके शब्द बहुत ही वाइज हैं, समझदारी से भरे हैं। आपका जो स्वभाव है बहुत नोबल है, बहुत पवित्र है। एंड योर ग्रेस इज़ ऑल पावरफुल। और जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो उसमें बड़ी पावर होती है। देखिए यहाँ पर ना बहुत से लोग ऐसे होंगे जो, अभी मैं रिसेंटली कहीं गया था, हाँ कहीं गया था मैं, तो और सभी जगह ये चीज़ होती है। जब कोई किसी का पैर छूता है, मान लीजिए आप मेरा पैर छुए, तो क्यों छूते हैं? क्योंकि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ये गलत है। हम लोग किसी का जब पैर छूते हैं तो हम झुकते हैं और हम उससे लेना चाहते हैं, कुछ आशीर्वाद लेना चाहते हैं। पैर छूना रिस्पेक्ट देना नहीं है, आशीर्वाद लेना है। जो मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली ये है, लेकिन 99% लोग वही करते हैं जो आप सोच रहे हैं। अरे तुमने पैर नहीं छुआ अंकल जी का, तुम अंकल की इज्जत नहीं करते। और अंकल अगर पैर नहीं आपने नहीं छुआ तो अंकल चिढ़ जाएंगे। तो जो चिढ़ा वो भिखारी है, उसको नहीं मिला पैर छूने का एक रिचुअल तो नाराज हो गया। आई नो नथिंग अबाउट इट ऑल एंड सी नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। अब देखिए एक आदमी जो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, उसके पास कोई आकर के पैर छुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, न छुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसको पता है अगर कोई पैर छू रहा है तो बस मुझसे मांग ही रहा है कुछ, या उसको खुशी मिल रही है इसलिए पैर छू रहा है। और जो आदमी निसर्ग दत्त जैसा होगा वो तो आप चाहे पैर छुए चाहे न छुए वो आपको देगा, आशीर्वाद देगा। वो तो सूरज की तरह है, उसमें से रोशनी निकलेगी। इसलिए निसर्ग कह रहे हैं आई नो नथिंग अबाउट इट ऑल। जब तुम कहते हो मेरे शब्द बड़े समझदारी से भरे हैं, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है और मेरे आशीर्वाद में बड़ी ताकत है, आई नो नथिंग अबाउट इट ऑल, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। आज सुबह एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। श्रीश कल से इस बात के बारे में थोड़ा दुखी हो रहे थे कि मेरे अंदर में कोई टैलेंट नहीं है, कोई अच्छा सा काम मुझे नहीं आता। भैया को तो फिल्म में इंटरेस्ट है, अब तो मेडिकल में भी इंटरेस्ट आ रहा है, दीदी का अपना गाने में इंटरेस्ट है। अलग अलग लोगों को देख करके लगता है उसको कि सब में टैलेंट है, मेरे अंदर नहीं है। तो मैंने उसको ये पॉइंट आउट किया कि जिसको ये लगता है कि मुझे अभी नहीं आता, वही आदमी सचमुच में टैलेंटेड है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे नहीं आता इसलिए सीख रहा है। और जिसको ये लगता है कि मैं तो सब जानता हूँ, ये तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ इस चीज़ का, तो उसके अंदर घमंड घुस गया। तो निसर्ग दत्त एकदम सिंपल बच्चे की तरह कह रहे हैं तुम्हारे हिसाब से लगता होगा मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। आपके भी सामने अगर कोई इंसान बात करे और उसकी बातचीत से आपको झलके कि वो दिखा रहा है तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, तो वो आदमी नॉन स्पिरिचुअल तो है ही, मूर्ख भी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आप अपने मन को चेक करिएगा। अगर आपके मन में लगे अरे यार ये आदमी तो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, इसको तो इसका पैसे भी मेरे पैसे कम है, इसके पास कपड़े भी मुझसे ख़राब हैं, इस तरह की बातचीत आए तो कहीं ना कहीं घमंड धीमे धीमे काम कर रहा है। निसर्ग दत्त के अंदर में घमंड जीरो है। इसीलिए यही जीसस भी कहा करते थे भगवान के पास वो पहुंचेगा जो बच्चे की तरह हो। बच्चे को ऐसा पता नहीं चलता वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं आई नो नथिंग अबाउट इट ऑल। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ कि मेरे शब्द अच्छे हैं कि मैं, क्योंकि जो वो बोल रहा है वो कोई प्रैक्टिस थोड़ी किया है अच्छी अच्छी चीज़ें बोलने का, जो उसको नेचुरल लग रहा है वो बोल रहा है। माई लाइफ इज़ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। अब ये बता रहे हैं कि जो मैं करता हूँ क्यों करता हूँ। मेरी लाइफ इज़ अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, उसमें कुछ चीज़ें हुई, सबसे पहले ये हुआ फिर ये हुआ, जस्ट लाइक योर्स, जैसे तुम्हारी लाइफ एक के बाद एक कुछ कुछ हुई। तुम में मुझ में खाली एक ही अंतर है कि मैं अपने बॉडी से और अपने माइंड से डिटैच्ड हूँ, अलग खड़ा हूँ।
जो कुछ भी मेरे साथ होता है मैं उसको एक पासिंग शो की तरह देखता हूँ। मतलब मेरे आसपास दुनिया जा रही, पीछे पास हो रही है, लेकिन तुम जब दुनिया के साथ में जीते हो तो पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। मैं दुनिया को जाने देता हूँ पीछे। इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि ये निसर्ग दत्त की प्रैक्टिस भी थी और उनका लाइफ भी था। हम कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई कुछ पैसे कमा लें, या हमारा परिवार सेफ रहे, कुछ हो अच्छे तरीके से हो, या किसी ने हमारी बुराई कर दी। जैसे इस बार जब हम लोग वापस आए तो आप तो एकदम गरिमा के दुश्मन हो चुके हैं, हो ही चुके हैं, क्योंकि आपने बताया उसके बारे में। तो जब आपके बारे में कोई बुरा सोचता है तो आप उसको एक पासिंग शो की तरह भी देख सकते हैं कि उस दिन उस आदमी ने उसके साथ कुछ कहा था, मेरे साथ नहीं। मैं जा रहा हूं, रास्ते में किसी ने ऊपर से छत से पानी फेंक दिया, मेरे ऊपर पानी गिरा। वो जानबूझ के भी फेंक सकता है, अनजाने में भी फेंक सकता है। 2 दिन पहले की बात थी। अब वो पानी मेरे ऊपर नहीं है, नहा धो के खत्म हो चुका हूं, तो मैं क्या कहूंगा, उस दिन उस रोड पर मेरे ऊपर पानी गिरा था। लेकिन जो आदमी उसकी तरह है, सेकंड वाले आदमी की तरह, बोलेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे घर का पानी का सप्लाई बंद करवा दूंगा, या जब तक मैं तुम्हारे ऊपर पानी नहीं फेंकूंगा और तुम्हारी 10 बेइज्जती निकलूंगा तब तक नहीं मानूंगा। तो वो क्या कर रहा है, जो 2 दिन पहले की चीज हुई उसको आज भी पकड़ कर रख रहा है। ये कह रहे हैं मेरे साथ जो कुछ भी होती है वो उस दिन होती है, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन बाकी लोग उसको पकड़ कर घसीटते रहते हैं। तो ये आदमी उनकी बात समझा नहीं, उसमें गहरे में नहीं गया ना। अगर सोचता, मनन करता तो शायद समझ भी जाता। तो ये बोलता है व्हाट मेड यू सो डिस्पैशनेट, आखिर आपके अंदर में ऐसा वैराग्य आया कैसे कि आप चीज़ों से, लोगों से, घटनाओं से अटकते नहीं। हम लोग अटक जाते हैं। चलिए, सही क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन आप लेते हैं तो वो क्वेश्चन मेडिटेशन बन जाना चाहिए। मैं 2 लोगों से बात कर रहा हूँ अभी, एक ही परिवार के 2 लोगों से, और मुझे ऐसा लगता है एक तरफ मैं अर्जुन से बात कर रहा हूँ और एक तरफ राजा जनक से बात कर रहा हूँ। दोनों में कौन समझदार था ज़्यादा? जनक को अष्टवक्र ने वही आत्मा का ज्ञान दिया, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया। और ये गीता है 700 श्लोक, और अष्टवक्र है मुश्किल से 100 भी श्लोक होंगे, पता नहीं। ये बोले, वो समझा। मैं 2 भाइयों से बात करता हूँ, एक ही आइडिया को 2 लोगों से बात करता हूँ। 2 भाई हैं, एक को उसी बात को समझाने में मुझे लगता है 3-4 घंटे, फिर भी नहीं समझा पाता हूँ। मैं कुछ समझाऊंगा, फिर उसका जवाब आएगा, फिर उसके जवाब में मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, फिर उस जवाब के ऊपर उसका एक सवाल आएगा। तो वो जो बातचीत है वो बन जाती है बहस। फिर मन ही थक जाता है कि यार इसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको पहले से समझदार है तो मैं क्या समझाऊं। यही अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन बार बार भक्ति योग समझा रहे हैं, फिर ज्ञान योग समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता था। और वहाँ पर अष्टवक्र के साथ, अष्टवक्र छोटे बच्चे थे, 8-9 साल के थे। जनक भैया 30-40-50 साल के राजा थे वो, और ये 8-9 साल के बच्चे थे। लेकिन जब इन्होंने बताया आत्मा के बारे में, बोलते अरे वाह कमाल की चीज़ है। फिर थोड़ा और बताया, बोलते अरे वाह मज़ेदार चीज़ है, हो गए एनलाइटेंड। तो जब आप एक बच्चे जैसे मोड में होते हो, बच्चे जैसा मोड मतलब दिमाग एकदम शांत होता है। आप हो सकता है बहुत कुछ जानते भी हो, लेकिन फिर भी उसको साइड रख करके आप सुन सकें, तब जो आप सुनते हैं वो मेडिटेशन बनता है, ध्यान बनता है। और उस जो बोला गया है उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। खैर, ये आदमी पूछ रहा है कि आपके अंदर में इतना वैराग्य कैसे आया। तो निसर्ग कहते हैं कोई खास चीज़ तो किया नहीं मैंने। अब ये चीज़ आप अगर पूछेंगे कैसे मैं ट्रस्ट करूं, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट कह रहे हैं ऐसा हुआ, इट सो हैपेंड, मतलब मैंने किया नहीं। ये नहीं कह रहे कि मैंने अपने गुरु के ऊपर विश्वास किया। इट सो हैपेंड दैट आई ट्रस्टेड माई गुरु। ऐसा हुआ कि मुझे अपने गुरु के ऊपर भरोसा हो गया, जैसे मुझे जिनोवा के ऊपर भरोसा हो गया। या अब मैं
निसर्ग दत्त को पढ़ रहा हूँ और मेरा दिमाग पहले से भरोसा कर रहा है कि निसर्ग दत्त एनलाइटेंड है। भरोसा हो गया, हो गया। ही टोल्ड मी आई एम नथिंग बट माई सेल्फ एंड आई बिलीव्ड हिम। और मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तुम कुछ और नहीं हो, तुम तुम्हारा सेल्फ हो, तुम ईश्वर ही हो। और मुझे उनके ऊपर विश्वास हो गया। आई बिलीव्ड हिम, ट्रस्टिंग हिम आई बिहेव्ड अकॉर्डिंगली। और एक बार उनको मैंने विश्वास कर लिया तो जैसा वो बोल रहे थे मैंने वैसे ही बिहेव किया। और उसके बाद जो भी चीज़ें मैं नहीं था उसके प्रति मैंने केयर करना बंद कर दिया। और उन सब चीज़ों के प्रति भी मैंने केयर करना बंद कर दिया जो मेरा नहीं था, जो मैं नहीं था और जो मेरा नहीं था उसके प्रति मैंने केयर करना बंद कर दिया। अब सुनिए, जो केयर करना होता है वो कैसे होता है? दो तरीके से होता है। आप या जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अटैचमेंट कैसे होता है, वो दो तरीके से होता है। क्योंकि ये पूछ रहे हैं डिटैचमेंट कैसे हुआ आपको, वैराग्य कैसे आया, तो राग कैसे आता है, दो तरीके से आता है। इसको भगवान कृष्ण गीता में समझाते भी हैं। किसी भी चीज के बारे में सोचो, सोचते रहो। आप बिग बिलियन सेल आ रहा है अभी आजकल, सोचो कौन कौन सी चीजें सस्ती मिलेंगी। आपके पास 10 पैंट है, 10 शर्ट है, लेकिन सस्ती मिल रही तो और 2 और ले लो। तो आपने सोचा, और सोचते सोचते फिर दूसरी चीज़ होती है जो उसको फटाक से एक्शन बना देती है। मतलब जो आपका अटैचमेंट है उसको क्रिया बना देती है। सोचने से क्या आ जाता है? इमोशन। सोचने से राग आता है, इमोशन आ जाता है। अरे यार, जैसे हमारा बेचारा अमन पिछले जब से मैं जानता हूँ उसको, मतलब जब से स्मार्टफोन आया है दुनिया में, तब से उसकी मतलब ब्रह्मा जी से उसने यही चाहा होगा कि मुझे आईफोन मिल जाए। आईफोन मतलब एक कंपनी का, एप्पल कंपनी का फ़ोन मिल जाए, और ख़रीद लिया उसने। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपलब्धि, एनलाइटनमेंट, ज्ञान, सब कुछ मिल गया उसको। उसके मतलब अब वो मोक्ष मिल गया उसको। उसकी जेब में रहते हैं भगवान। आईफोन जो था 60,000 रुपये का फ़ोन उसने खरीद लिया, जबकि उसके पास 2 फ़ोन पहले से पड़े थे। अब लेने के बाद जब 2-3 दिन हो गया तो बोलते हैं क्या बोला था, उतना खास नहीं है ये, गलती हो गई बहुत बड़ी। और अकाउंट में पैसे नहीं है इतने कि 60,000 रुपये अगले कुछ 6 महीने के लिए बचा के रखो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड से खरीदा है भैया। क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक से लोन लेकर खरीदा है फोन। तो क्यों खरीदा? क्योंकि उसके बारे में पिछले 3-4-5 साल से विचार चल रहा है। जितनी बार मुझसे मिलता था बोलता, बड़े पापा आप कैसे आदमी हैं, आपके पास पैसा होकर के भी आप आईफोन नहीं खरीद रहे हैं। और मैंने देखा है कि भैया फ़ोन ऐसा खरीदो या सामान ऐसा खरीदो कि टूट जाए तो आराम से दूसरा ले लो। तो इसलिए मैं सोचता ही नहीं। एक कहावत है ना, जिस गली नहीं जाना उसके बारे में बात ही क्यों करना, सोचना क्यों। लेकिन अगर आपको किसी गली में जाना है, बहुत दूर की गली है, आपको बनना है प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बारे में सोचो, वैसे लोगों से मिलो, फिर उनके साथ न पसंद आता है फिर भी जाके बैठना शुरू करो। लोग बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब आप डायग्नोस्टिक के बिजनेस में हैं, तो आपको ज़बरदस्ती महीने में 1-2 चक्कर बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए, तभी मरीज़ भेजेंगे वो लोग। तो सोचो और महसूस करो, फीलिंग करो, तब जाकर के आपको राग डेवलप होगा। इन्होंने उल्टा किया। ये बहुत बहुत बारीक चीज़ है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने उन सब चीज़ों के बारे में सोचना और महसूस करना, फील करना बंद कर दिया जो ये नहीं थे। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये नहीं थे, निसर्गदत्त नहीं थे? सब कुछ। ऐसी धरती पे कोई चीज़ ही नहीं है, घर, परिवार, कपड़ा, कुछ भी, सब कुछ ये नहीं है, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। हम तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। गहरी चीज थी ये। तो ये आदमी कहता है, वाई वर यू लकी टू ट्रस्ट योर टीचर फुल्ली। आप इतने किस्मत वाले कैसे थे कि आपने अपने गुरु के ऊपर ऐसा भरोसा कर लिया। लेकिन जब हम अपने गुरु के ऊपर भरोसा करते हैं तो खाली मुंह से करते हैं, और नॉर्मल और नॉमिनल होता है, बस कुनकुना होता है। आज भरोसा किया, कल खत्म हो जाता है। तो सर कहते हैं, हु कैन से, कौन बता सकता है इसको, इट हैपेंड सो, इसे तो हो गया। ये बहुत बड़ी सीक्रेट बता रहे हैं। इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया था।
जब मैंने जनुगा के पहले इसको पढ़ा था मुझे कतई समझ में नहीं आया था। मुझे लगा था ये क्या बकवास कर रहे हैं। कह रहे हैं थिंग्स हैपन विदाउट कॉज एंड रीज़न। दुनिया में जो चीज़ें होती हैं वो बिना कारण के और बिना किसी तर्क के होती हैं। ये आदमी क्या कह रहा है, मुझे वो बताइए तरीका जिसके ज़रिए आपका किस्मत खुला। आज मैं उस भाई साहब से बात कर रहा था कि नवरात्र के अब 9 दिन की पूजा करेंगे, वो 30 साल में पहली बार वो पूजा करेंगे। मैंने पूछा क्यों करोगे यार, क्या फ़ायदा होगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 9 दिन बहुत ख़ास होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। मैंने कहा इसका मतलब पूरा तुमने रेडी कर रखा है, 9 दिन का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा मैं, भगवान को जाने नहीं दूंगा। भगवान इन 9 दिनों में अपनी तिजोरी खोलते हैं और बोलते हैं कौन कौन अपनी झोली खोला है भाई, इसी 9 दिन में दूंगा मैं। इसके बाद कोई आएगा या इसके पहले कोई आएगा तो बिग बिलियन डे सेल खत्म हो जाएगा हमारी दुकान का। मैंने उसको पूछा तो उसने भी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा पूरा इनकैश कर लोगे भगवान का ये टाइम। लेकिन ये चीज़ मैं समझाना चाहूँगा उसको, थिंग्स हैपन विदाउट कॉज एंड रीज़न। दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें इनफैक्ट जो होती हैं बिना किसी कॉज के और बिना किसी रीज़न के होती हैं, उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, लेकिन हमारा मन हमेशा जोड़ता है। आज मैं भाई साहब को बता रहा था, हमारे मैनेजर साहब को, कि जब वो बच्ची आती है सुबह सुबह सामान लेने आई, दोपहर को सामान लेने आई, सामान ख़त्म हो गया है तो उसको पहले कम से कम सामान तो दे दो। अब तुम उसको डांटे पड़े हो कि तुम सुबह क्यों नहीं आई। क्यों? उनके मन में ये बात आती होगी कि ये इस लड़की की वजह से ही सारा काम बिगड़ रहा है, ये रीज़न है। हम सबको ना हमारी आँख वजह देखती है चीज़ों को कि अच्छा ये पेड़ का फल आंधी चली तो फल टूटा, इसका मतलब आंधी से फल टूटा। तो फिर आंधी किसने कराया, तो उसका वजह खोजेंगे भाई, सूरज और पर्वत इस तरह से घूम रहे हैं खूब, तो वो घूम क्यों रहे हैं। हर चीज़ के जब पीछे जाएंगे तो कोई वजह या तर्क नहीं है, लेकिन हम खोजते हैं वजह या तर्क। हम चाहते हैं इसी दुनिया में जो हमारी आंखों को दिख रहा है उसी में से हमको कोई सीक्रेट मिल जाए और हम अपना काम कर लें। लेकिन ये कह रहे हैं चाहे तुम्हें अपने गुरु के ऊपर भरोसा करना हो, तुम्हें वैराग्य डेवलप करना हो, जो कुछ भी करना हो, थिंग्स हैपन विदाउट कॉज एंड रीज़न। अगर ये समझ में आ जाता है लोगों को तो उसके बाद आदमी कर्म के फल के बारे में सोचेगा ही नहीं, तो खाली कर्म करेगा, क्योंकि फल तो अपने आप ही आता है। थिंग्स हैपन, मैं काम कर रहा हूँ उसके बाद जो होगा होगा। ये भाई साहब बोलते हैं मैं फिल्म बनाऊंगा लेकिन अच्छी फिल्म बनाऊंगा। ये आज सुबह बोल रहे थे कि हम आर्टिस्टिक फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं, अच्छी फिल्में। मैंने कहा खराब फिल्म कौन बनाएगा तब, अभी खराब फिल्में बनानी आती नहीं और अच्छी फिल्म बनानी है, तो ये तो ऐसा हो गया कि गाड़ी अभी चलाने आता नहीं और सीधे चलाऊंगा तो हाईवे पर चलाऊंगा और 100 की स्पीड से चलाऊंगा। अरे वो फिल्म आप बना रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, अच्छा है कि बुरा, वो भगवान को, लाइफ को डिसाइड करने दो। थिंग्स हैपन विदाउट कॉज, कारण के बारे में मत सोचो। योर ओपिनियन ऑफ मी इज योर ओपिनियन ओनली। जब तुम मेरे बारे में सोचते हो कि अरे यार इनकी किस्मत अच्छी है, ये बहुत समझदार है, ये ज्ञानी है, ये सब केवल तुम्हारा मेरे बारे में एक विचार है, ओपिनियन है, बस सच्चाई नहीं है। एनी मोमेंट यू मे चेंज इट। आज तुम बोलते हो मैं अच्छा आदमी हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, कल तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारे हिसाब से मैं काम नहीं करूँगा तो तुम बोलोगे मैं खराब आदमी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। यही तो आप भी सोच कर आए थे बेचारे कि गुरुजी के पास जा रहा हूँ, गुरुजी के साथ दिन भर सुबह 4 बजे उठेंगे, ध्यान करेंगे, फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खाकर रात को समाधि में जाएंगे। सब हो ही नहीं रहा। हो सकता है समाधि वाले के पास जाते वहाँ अलग टॉर्चर होता कि ये तो इनको बोला था समाधि करवाने के लिए और ज़्यादा समाधि करवा रहे हैं। कह रहे तुमने मेरे बारे में जो सोचा है वो तुम्हारा ओपिनियन है, तुम कल बदल सकते हो। वाई अटैच इम्पोर्टेंस टू ओपिनियंस इवन योर ओन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया उन्होंने। बोलते हैं जो तुम ओपिनियंस के ऊपर, विचारों के ऊपर इतना अटैचमेंट क्यों लगा रहे हो, अपने विचार के ऊपर। हमारे मन में जब कोई विचार चलता है तो देखिएगा कुछ विचार ऐसे हैं तो जो एकदम भड़का देते हैं आपको। तो जो भड़का दे रहे हैं आपका उस विचार के साथ में अटैचमेंट है। अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। जैसे मैनेजर साहब के साथ क्या दिक्कत है, जब उनके मन में कोई विचार आता है कि इस आदमी को ये काम करना चाहिए तो उनको लगता है अभी करो, आज से ही करो।
अरे थोड़ा मोहलत दे दो एक बच्चे को, तुम्हें दिखता है कि उसको चलना चाहिए, छोटा बच्चा है, तो चलने में कम से कम 2-3 साल लगेगा ना, कि आज ही चलाना शुरू कर दो। किसी को सच बोलना नहीं आता, सच बोलना बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। कौन सी, अभी दूसरों को छोड़िए, आप अपने मन में पकड़िए कौन सी चीज़ है जो मुझे दुखी कर देती है, कौन सा विचार है जो मुझे खुश कर देता है। उस विचार को अपने अंदर से बोलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मेरे मन में अगर कोई विचार आए, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ज़मीन खरीदने के लिए सोच रहे थे, खूब उसके ऊपर एक्सरसाइज भी किया, थोड़ा एडवांस ही दे दिया। अब वो आदमी बोल रहा है कि वो नहीं मिलेगा, बहुत महंगी कर दी ज़मीन उसने। फिर हमने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो थोड़ा दुखी है, क्योंकि जो सोचा था 1 हफ्ते 10 दिन से सोचा था मिलेगा मिलेगा, नहीं मिल रहा है। अब उसको छोड़ दिया। अब धीमे धीमे, अब ये भी होता है कि आपके मन में अगर विचार के साथ बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट है तो आप छोड़ने में भी बहुत दिन लग जाएगा, शायद छूटे भी ना। यही निसर्ग दत्त कह रहे हैं कि विचारों के साथ, जो भी विचार चल रहे हैं उनके साथ अटैचमेंट क्यों, छोड़ दो उसको। एक बार छोड़ेंगे ना तो छोड़ना आ जाएगा। जैसे कोई पहली बार पानी में कूदे तो तैरना नहीं आता, 2 बार 4 बार 10 बार गाड़ी आप चलाएंगे, शुरू में आपको दिक्कत होगी, धीमे धीमे आ जाएगा। ऐसे ही जब आप विचारों को छोड़ना एक बार शुरू करेंगे तो फिर आराम से हो जाएगा। वही आदमी कहता है, देखिए विचार नहीं छूट रहे इसके। ये आदमी कहता है स्टिल यू आर डिफरेंट, फिर भी आप अलग हैं। योर माइंड सीम्स टू बी ऑलवेज क्वाइट एंड हैप्पी। आपका मन हमेशा ऐसा लगता है शांत है और खुश है। एंड मिरेकल्स हैपन अराउंड यू, और आपके आसपास तो चमत्कार होते रहते हैं, मैंने देखा है इस चीज को। आई नो नथिंग अबाउट मिरेकल्स। निसर्ग कहते हैं मिरेकल्स होते हैं या नहीं होते, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। एंड आई वंडर वेदर द नेचर एडमिट्स एक्सेप्शंस टू हर लॉज अनलेस वी अग्री दैट एवरीथिंग इज अ मिरेकल। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सीक्रेट दिया। ये ऐसी सी लाइन है जहां आपको ध्यान से खोजेंगे। देखिए, चाहे स्पिरिचुअल बुक हो, चाहे मेडिकल की बुक हो, जहां समझ में नहीं आ रहा है उसको पकड़कर अंदर घुसिए। ये कह रहे हैं मुझे ध्यान के बारे में, मुझे चमत्कारों के बारे में पता नहीं। एंड आई वंडर वेदर नेचर एडमिट्स एक्सेप्शन टू हर लॉज, कि नेचर के कुछ नियम कानून है। भाई जब हम फल फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा। कोई बीमार आदमी है, उसको दवाई दोगे, ठीक होने वाली बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने फल फेंका, नीचे आया नहीं, ऊपर ही उड़ गया, तो आप बोलेंगे चमत्कार। या कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही है और किसी के गुरुजी के छूने से ठीक हो जाए, तो आप बोलेंगे चमत्कार, है ना, इसी को तो चमत्कार कहेंगे। ये कह रहे हैं आई वंडर वेदर नेचर एडमिट्स एक्सेप्शंस टू हर लॉज। तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकृति में नियम कानून बदल जाता है मेरे लिए? मतलब मेरे वजह से चमत्कार हो जाता है और तुम्हारी वजह से नहीं होगा? अनलेस वी अग्री दैट एवरीथिंग इज अ मिरेकल। मेरे हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ चमत्कार है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, नियम और कानून, जो गहरी हैं और तुम उनको देख नहीं पा रहे हो। उसको देख पा रहा हूं, इसीलिए शायद जो चमत्कार तुमको लग रहा है वो मेरे से हो रहा है, लेकिन वो चमत्कार है नहीं। तो समझिए, मैंने अभी इस पिछले वाली वीडियो में क्या कहा, अज्ञान डर का स्रोत है। जब आप कोई चीज़ नहीं जानते तो डर का स्रोत है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक से गाड़ी बंद हो गई, ये धक्का मार रहा है, मैं धक्का मार रहा हूँ, गाड़ी चली भी नहीं है। मैकेनिक बुलाया, मैकेनिक ने इंजन चेक किया, गाड़ी ठीक ही नहीं हो रही है। फिर एक आदमी आया, मैकेनिक बेचारा साइकिल का मैकेनिक था, उसको आइडिया नहीं था मोटरसाइकिल कार के बारे में। उसने देखा, चालू करा के बोला पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डालो चलेगी। मेरे साथ हुआ था, लिटरली हुआ कि मैंने गाड़ी चलाई, बड़ाला तक लेकर गया, पेट्रोल ख़त्म। और फिर मैंने आसपास में 2-3 बड़े समझदार लोगों को बुलाया, उनके पास भी गाड़ी थी, वो लोग भी यहाँ वहाँ देख रहे हैं, गाड़ी धक्का मार रहे हैं, धक्का मार मार के 50 फीट आगे तक ले गए, लेकिन चालू नहीं हो रही धक्का मारने से भी। फिर थक हार के मैं मैकेनिक बुलाया, बेचारा मैकेनिक आया, उसने भी अपना देख लिया, कार्बोरेटर देख लिया, वो देख लिया। फिर यहाँ बैठ के जब चालू कर रहा था तो उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, बोलता पेट्रोल है इसमें। मैंने अपनी मर्जी से बोल दिया हाँ, पेट्रोल क्यों नहीं होगा। तब उसने कहीं खोल खाल के देखा तो पेट्रोल था ही नहीं। बोलता क्या टाइम खोटी करता है तुम, मम्मी का था।
पेट्रोल नहीं गाड़ी में तो वो 1 घंटे से लेकिन वो चमत्कार था भाई, जिसको पता है उसके लिए चमत्कार है। मतलब जब आप नहीं, इनफैक्ट जिसको पता है उसके लिए चमत्कार नहीं लगेगा ये। आपको नहीं पता तो आपको लगेगा चमत्कार कर दिया। एक फिल्म बनती है, आप देखते हैं बोलते यार क्या फिल्म बनाई है, क्योंकि उसको पता है कैसे फिल्म बनाया जाता है, उसको स्टोरीज के बारे में पता है। और जिसको नहीं पता है उसको बोलेगा कि यार बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे आसपास जो कुछ भी होता है वो सब चमत्कार नहीं है। नेचर, प्रकृति किसी के लिए भी अपने नियम कानून बदलती नहीं है, और देखा जाए तो सब कुछ चमत्कार है। एज टू माई माइंड देयर इज नो सच थिंग। मेरे हिसाब से, मेरे मन के हिसाब से इस दुनिया में कोई भी चमत्कार मैं नहीं करता हूं। देयर इज कॉन्शियसनेस इन विच एवरीथिंग हैपन्स। ये कह रहे हैं एक चेतना है इस ब्रह्मांड में, उसी के अंदर सब कुछ होता है। और यहाँ पर उसको थोड़ा सा एक हिंट दे रहे हैं कि वो चेतना बहुत दूर नहीं है। जिसको तुम चमत्कार बोल रहे हो उसको तुम आराम से देख सकते हो और जी भी सकते हो। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। और ये बहुत ऑब्वियस है। ऑब्वियस मतलब अब जब से ये 1 हफ्ते से वहाँ बैठ रहे हैं तो इनको वो चीज़ें दिख रही हैं जो 3 साल से नहीं दिख रही थी। पैनक्रियाज दिख रहा है, लिवर दिख रहा है, गॉल ब्लैडर दिख रहा है। अब तक काला सफ़ेद दिखता था, अब सब कुछ दिख रहा है। अब ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं? ऑब्वियस हो गई। अंग्रेजी का बड़ा अच्छा वर्ड है ऑब्वियस, मतलब ये तो जाहिर है यार। तो बोलते हैं ये बहुत ऑब्वियस है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस विद इन द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीबडी। हर किसी के अनुभव का पार्ट हो सकता है। तुम खाली एक ही गलती करते हो, ध्यान से देखते नहीं हो। बोलते हैं ध्यान से देखो और तुम्हें वो चीज़ दिखेगा जो मुझे दिखता है। डिफरेंस वो दो, एक एनलाइटेंड आदमी में और एक अनएनलाइटेंड आदमी में डिफरेंस ऐसा नहीं है कि उस आदमी का वो 100 साल तक मेहनत करेगा तब जाकर के वो काम हो। ऐसा डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस ऐसा है जैसे कि आप पहली बार किसी होटल में गए और आपको पता नहीं अलमारी कैसे खुलेगी, तो मैंने दिखा दिया तो अलमारी खुल जाएगी। लेकिन आपको नहीं पता तो डिफरेंस है ना। ये डिफरेंस इतना बड़ा दिखाई देता है कि मन मानने को तैयार ही नहीं कि मेरे साथ मुझे अभी मैं कुछ कर सकता हूं, और वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो ये आदमी उसी सवाल में से जवाब निकाला, मतलब जवाब में से सवाल निकाला। उन्होंने कहा था लुक वेल एंड सी व्हाट आई सी। ध्यान से देखो और तुम्हें वो दिखेगा जो मुझे दिखता है। तो ये पूछता है व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखता क्या है? बोलते मैं वो चीज़ देखता हूँ जो तुम भी देख सकते हो, और वो है हियर एंड नाउ। इसी में से निकला है हमारे एखर्ट टोल की पूरी किताब पावर ऑफ नाउ। मैं देखता हूँ हियर एंड नाउ, इस मोमेंट को अभी। बट फॉर द रॉन्ग फोकस ऑफ योर अटेंशन, तुम उसको नहीं देख पाते हो क्योंकि तुम्हारा फोकस और अटेंशन किसी और चीज पे है। यू गिव अटेंशन टू योर सेल्फ। तुम्हारे मन में जो चलता है वो अहंकार है, तुम उसको अपना अटेंशन देते हो, तुम्हारा ध्यान उसी पर अटका रहता है। नहीं सॉरी, सेंटेंस कह रहे हैं यू गिव नो अटेंशन टू योर सेल्फ। तुम अपने आप को ध्यान नहीं देते हो। तुम्हारा ध्यान चीजों पर रहता है, लोगों पर रहता है, और आइडियाज पर रहता है, विचारों पर रहता है। नेवर विथ योर सेल्फ। अपने साथ कभी नहीं रहता। जब भी हम खाली होते हैं तो हमारा विचार चीजों पे होता है, लोगों पे होता है, और आइडियाज पे होता है। अपने साथ कभी नहीं होता। ब्रिंग योर सेल्फ इन टू फोकस। अपने आप को फोकस में लेकर आओ। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस। अपने शरीर में, अपने मन में, अपने होने को अवेयर हो कि मैं हूं। सी हाउ यू फंक्शन। देखो तुम कैसे काम करते हो। जैसे अगर मुझसे कोई पूछ रहा है, उन्होंने पूछा कि आप श्राद्ध करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं अपने पूछ रहा हूं कि मोटिव क्या है श्राद्ध का, किसी भी काम को करने का पीछे से मंशा क्या है, उससे मैं चाहता क्या हूं। देखो तुम्हारा मोटिव क्या है एंड द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। और ये भी देखो कि तुम जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या है। मान लीजिए मैं किसी पंडित को श्राद्ध के बाद खाना खिलाता हूँ, और वो पंडित बोलता है नहीं मुझे पैसा चाहिए, और फिर बोलता पैसा नहीं दूंगा, मैं खाली खाना खिलाऊंगा।
क्योंकि खाना खिलाऊंगा तब भगवान को मिलेगा, हमारे पूर्वजों को पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, और फिर उससे मुझसे मेरी बहस हो जाती है। सी द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। गए थे श्राद्ध में पिताजी को, दादाजी को, परदादाजी को खुश करने, पंडित से लड़ाई हो गई। सी द रिजल्ट ऑफ योर मोटिव्स, रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन। तुम अपने एक्शंस का, अपने कृत्यों का असर तो देखो। स्टडी द प्रिजन यू हैव बिल्ड अराउंड योर सेल्फ। बोलते हैं तुमने अपने ही चारों तरफ में एक जेल बनाया है, प्रिजन बनाया है, उसको पढ़ो। इनएडवर्टेंस क्या होता है? बाय इनएडवर्टेंस। बड़ा अच्छा वर्ड है। असावधानी, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। अभी परसों पापा बता रहे थे, उनके एक बचपन के दोस्त और उनकी वाइफ दिल्ली से नोएडा आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, उनका एक क्लैविकल टूट गया, बेचारे फंसे थे गाड़ी में से, निकाला किसी तरह से, उनकी वाइफ ने निकाला, जान तो बच गई। छोटी सी असावधानी हो गई, क्या हुआ होगा? आँख लग गई, नींद आ गई। बोलते हैं तुम छोटी सी असावधानी कर देते हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, अपने ऊपर नहीं रहता। इनएडवर्टेंस मतलब असावधानी। बाय नोइंग व्हाट यू आर नॉट, यू कम टू नो योरसेल्फ। जब तुम ये जान जाओगे कि तुम क्या क्या नहीं हो, तुम अपने पास पहुंच जाओगे। अभी जब मेरे मन में चलता है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस का क्या होगा, तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, व्हाट वी आर नॉट, जो हम नहीं हैं। बाय नोइंग व्हाट यू आर नॉट, यू कम टू नो योरसेल्फ। तब तुम अपने पास पहुंचोगे। अभी हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम यही सोच के चलते हैं कि वो मैं हूँ और वो मेरा है। ये बोल रहे हैं जब तुम पहचान जाओगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, तब तुम अपने पास पहुंचोगे। द वे बैक टू योर सेल्फ इज थ्रू रिफ्यूजल एंड रिजेक्शन। अपने तक पहुंचने का जो तरीका है वो है रिफ्यूजल और रिजेक्शन। रिफ्यूजल मतलब कृष्णमूर्ति को बचपन में एक आदमी इतना ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गया था, छोटे से थे उसमें, उससे इतना अच्छा, और उसके बारे में सुना था, भाई गौतम बुद्ध के अवतार हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कहानियाँ चलती थी उस समय। उसकी अलमारी में से, तिजोरी में से 4 बड़े बड़े हीरे निकाल कर उनको गिफ्ट दे रहा था। और उसके अलावा भी जिस थियोसॉफिकल सोसाइटी में वो उनको अडॉप्ट किया गया था, 5000 एकड़ ज़मीन उनके नाम से रखी गई थी। और हॉलैंड में एक कैसल, एक महल उनके नाम से रखा गया था। इन सब चीज़ों को कृष्णमूर्ति ने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया, हमारा नहीं। यहाँ तक कि वो जब हीरा भी दिया वो भी मना कर दिया। तो ये तो फिजिकल लेवल पर रिफ्यूज़ किया। बोलते हैं मन के लेवल पर बहुत कम लोग रिफ्यूज़ कर पाते हैं। अगर मैं आपको देखता हूँ और आप मुझे पसंद आ गए, तो मेरा मन कहता है आप मेरे हैं, और फिर लगाव हो जाता है। कह रहे हैं द वे बैक टू योर सेल्फ, स्वयं तक पहुंचने का रास्ता है रिफ्यूजल एंड रिजेक्शन। कि जब आपको कोई चीज दी जा रही है और आपको लगता है ये मेरा नहीं है, तो आप उसको रिफ्यूज कर दो, रिजेक्ट कर दो। माल नहीं होता रिजेक्ट, जब एक्सपोर्ट का माल होता है तो उसमें देखते हैं अच्छा ये माल है तो रख लो, ये खराब माल है रिजेक्ट कर दो। तो जो चीज आप नहीं है उन सबको रिजेक्ट कर दो, रिफ्यूज कर दो। वन इज थिंग इज सर्टेन, एक चीज पक्का है, द रियल इज नॉट इमेजिनरी। जो रियल होता है वो काल्पनिक नहीं है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, ये मन से बनाई हुई चीज नहीं है। इवन द सेंस ऑफ आई एम इज नॉट कंटिन्यूअस, दो इट इज यूजफुल पॉइंटर। यहां तक कि जब मैं तुमसे कहता हूं अपने मैंपन पे ध्यान दो, तो ये भी परमानेंट नहीं है, ये केवल एक यूजफुल पॉइंटर है। जैसे आप वहाँ काम करते हैं, शाम को आराम करते हैं, यहाँ बैठते हैं, किसी दिन मरीज कम है, किसी दिन ज़्यादा है, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे
कि ठीक है ये सब चीज़ मेरे मन में थॉट चल रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये इमोशन मुझे परेशान कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर को महसूस कर रहा हूँ, ये मैं हूँ। तो ये एक पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है तुम्हारे भगवान की तरफ, ये भी तुम नहीं हो, खाली पॉइंटर है। इट शोज वेयर टू सीक बट नॉट वॉट टू सीक। और ये दिखाता है कहां पर तुम्हें खोजना है, लेकिन ये नहीं दिखाता है कि क्या खोजना है। ये बड़ा ट्रिक है। बोलते बस अपने मैंपन पे महसूस करो, ध्यान दो, महसूस करो, ध्यान दो, जो बाहर की चीज़ है उसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। धीमे धीमे क्या होगा, वंस यू आर कन्विंस्ड दैट यू कैन नॉट से एनीथिंग ट्रूथफुली अबाउट योर सेल्फ, बड़ा अच्छा चीज़ होगा, तुम अपने बारे में कुछ बोल नहीं पाओगे, अपने बारे में कोई चीज़ बोल नहीं पाओगे। तब वो स्टेज है कि तुम अपने पास पहुंच गए। जब तक कुछ भी तुम अपने बारे में बोल सकते हो, मन में या बाहर, कोई भी चीज़ के बारे में बोलकर या सोचकर खुश हो सकते हो या दुखी हो सकते हो, तब तक तुम कहाँ हो, बाहर की चीज़ के साथ हो। बस तुम्हें एक ही चीज़ चाहिए। तुम्हारे मन में एक आदत है, टेंडेंसी टू डिफाइन योरसेल्फ, कि अपने बारे में बताता है कि मैं क्या हूँ, क्या हूँ। ये एक आदत है मन की। अब वो आदत में कभी हम बोलते हैं हम अच्छे आदमी हैं, कभी खराब आदमी हैं, कभी बोलते हैं गरीब आदमी हैं, कभी बोलते हैं दुखी आदमी हैं, कभी बोलते हैं बहुत बहुत खुश हैं। ये टेंडेंसी टू डिफाइन है। ऑल डेफिनेशंस अप्लाई टू योर बॉडी। और ये सारी जो डेफिनेशन है, जो बकबक है, ये तुम्हारे शरीर के ऊपर अप्लाई करती है। वंस दिस ऑब्सेशन विद द बॉडी गोज, यू विल रिवर्ट टू योर नेचुरल स्टेट। एक बार ये ऑब्सेशन का क्या मतलब बताया था मैंने, सनक ही। हम बैठे यहाँ पर सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, सर ने ठीक काम नहीं किया। लेकिन सर के बारे में क्यों सोच रहे हैं, सर ने ठीक काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ठीक काम वो हुआ जो मैंने सोचा है। तो किसके बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। जो भी चीज सोच रहे हैं वो बॉडी के ही बारे में सोच रहे हैं। एक बार ये सनक खत्म हो जाएगा, ये ऑब्सेशन बॉडी के साथ खत्म हो जाएगा, यू विल रिवर्ट टू योर नेचुरल स्टेट। तब तुम वहां पहुंच जाओगे जो तुम नेचुरली हो, ईश्वर, स्पॉन्टेनियसली एंड एफर्टलेसली। और ये किसी तपस्या की वजह से नहीं होगा, ये मेहनत का फल नहीं होगा कि तुम गए 10 ज्योतिर्लिंग टच करके आए हो, सारे तीर्थ यात्रा करके आए हो, उसके फल से भगवान खुश होकर के तुम्हें दे देंगे, ऐसा नहीं होता। ये होता है स्पॉन्टेनियसली, अचानक से, जैसे नींद आती है या जैसे नींद खुलती है, और एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत के। खाली अंतर तुम्हारे और मेरे में एक ही चीज़ है कि मैं अपने नेचुरल स्टेट के बारे में अवेयर हूं और तुम बिम्यूज्ड हो, तुमको पता ही नहीं उसके बारे में, तुम्हें याद ही नहीं उसके बारे में। तुम खाली याद करते रहते हो, एक तरह से भजन करते रहते हो शरीर का और शरीर से जुड़ी चीज़ों का। बोलते मान लो सोना ले लो, तुम सोना 100 ग्राम सोना ले लो। सोने का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो डस्ट होता है, रेता रेता जैसा लगता है। उसको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, फिर उसका बनता है, आभूषण बनते हैं। लेकिन 100 ग्राम सोना हो, चाहे उस 100 ग्राम का कोई हार बना हो, पायल बनी हो, अंगूठी बनी हो, उसके रेट में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। तो जैसे उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे तुम्हारे और मेरे में कोई फ़र्क है नहीं, खाली दिखने में फ़र्क है। वी डिस्कवर इट बाई बीइंग अर्नेस्ट, बाई सर्चिंग, इंक्वायरिंग, क्वेश्चनिंग डेली एंड आवरली, बाई गिविंग वंस लाइफ टू दिस डिस्कवरी। तो हम अपने तक पहुंचते कैसे हैं? हम डिस्कवर करते हैं बाई बीइंग अर्नेस्ट, ईमानदार होकर के, खोज कर, बाई सर्चिंग, इंक्वायरिंग, पूछ करके, अच्छा ये जिसके बारे में सोच रहा हूँ ये मैं हूँ। ये जब उसने मुझसे पूछा कि श्राद्ध करेंगे आप, तो मैं भी बोल सकता था हाँ हाँ कर लेंगे, सब करते हैं, मैं भी कर लूँगा। अर्नेस्ट मतलब एकदम ईमानदारी से, इंक्वायरिंग मतलब पूछना, क्वेश्चनिंग डेली, और हर रोज़ पूछना, क्योंकि नए नए थॉट्स फिर रोज रोज चलते हैं तो पुराने हो जाते हैं। फिर लगता है ये तो मेरा थॉट है तो ये सच ही होगा, सही होगा। जो लोग सुसाइड करते हैं वो तो यही सोचते हैं ना कि ये थॉट चल रहा है, यही सही चीज़ है। और कहते हैं आवरली, डेली आवरली करो, हर घंटे में तुम्हें इंक्वायर करना चाहिए। बाय गिविंग वंस लाइफ टू दिस डिस्कवरी। जब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इसको दे दोगे तब तुम पहुँचोगे अपने पास। देखा जाए तो हमारा मन एक पागल आदमी के तरह है,
और उसको पागलपन किसका है? शरीर का। उसी शरीर में से ढेर सारी चीज़ें निकली हैं। उसमें से निकली है उसका परिवार, उसमें से निकला है उसका घर, उसमें से निकला है उसके बच्चे, परिवार तो वही हो गया। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो बेसिकली शरीर का ही एक सनक है। जब आप उस सनक को देख लेते हो और उसको बोल देते हो मुझे इसके बारे में फ़िलहाल बहुत सोचना वोचना नहीं है, तब आप अपने पास पहुंच जाते हो। तो इस चैप्टर का नाम था ऑब्सेशन विद द बॉडी, शरीर की सनक। तो एक तरह से हम लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, शरीर के रूप में वापस आते हैं, क्योंकि मरने के बाद भी सनक चलती रहती है। वही तो हम देख रहे हैं मोटिवेशनल इंटरव्यू में, आदमी मर रहा है तो ऊपर जा रहा है, बैठ रहा है, दुखी हो रहा है, देख रहा है कि अरे मैं फिर मरने वाला हूँ, फिर पैदा होने वाला हूँ। जर्नी ऑफ सोल में वो सनक खत्म नहीं होती जब तक हम अपने मन में से हर एक विचार को पहचान करके ये नहीं बोल देते अरे मुझे इसके बारे में बहुत सोचना नहीं है। जब वो छूटता है, इसलिए कहते हैं रिफ्यूज़ल इज़ द वे। हम लोग क्या सोचते हैं भगवान का मंत्र जप करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। उल्टा जो मंत्र जप चल रहा है 24 घंटे का, शरीर का और अपने चीज़ों का मंत्र जप चल रहा है 24 घंटे। आज एक भैया आए थे हमारे यहाँ, हमारे सेंटर के, बोलते हैं ये टेस्ट है सब फ्री में होगा। कुछ वजह था उनका, नहीं हुआ, चिढ़ गए, गुस्सा हो गए, बोलते भेजो अभी QR कोड भेजो, अभी पैसा डालता हूँ ना मैं। तो ये मंत्र जप है कि मैं जो बोल रहा हूं क्यों नहीं हो रहा है मैं। और अगर मन में हमारे मन का नहीं होगा, हमारे मंत्र का जप नहीं होगा तो हम गुस्सा होंगे, वो भी जप है, क्योंकि दिन भर में 100 बार हम उसको गुस्सा भी होते हैं। और जब हमारे मन का हो जाता है हम खुश हो जाते हैं, वो भी एक मंत्र जप है हमारे मन का। तो उस मंत्र जप को रोकना होगा, तब जाके हम अपने पास पहुंचेंगे। तो उस मंत्र के जप को बोलते हैं ऑब्सेशन विथ बॉडी, शरीर के साथ में पागलपन, वो ख़त्म होना होगा, लेकिन उसको पहचान कर, ऐसे नहीं।